हम सब एआई यूज करते हैं। क्या आपको पता है एआई मॉडल बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज की जाती है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने बताया है हाउ मच मैथ रिक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग, जिसमें मैथ के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की। ये सबसे इजी लैंग्वेज होता है। इसको लिखना समझना बहुत ही सिंपल होता है। इसकी लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश में ही होती है, इसीलिए ये जल्दी किसी को भी समझ में आ जाती है। अगर आपको पाइथन सीखना है तो इसके वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है। आप किसी से भी सीख सकते हैं। पाइथन में बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे नमपाई, पांडा। ये सब काम आते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए, मॉडल बनाने के लिए और ग्राफ को डिजाइन करने के लिए। पाइथन में फास्ट डेवलपमेंट होता है और पाइथन में एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही इजी है। इसमें तुम डेटा को टेस्ट कर सकते हो, मॉडल ट्रेन कर सकते हो और रिजल्ट देख सकते हो। मशीन लर्निंग में स्पीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए पाइथन कंपनी में वाइडली यूज होता है। बिग कंपनी जैसे गूगल, अमेजोन, चैट जीपीटी इसको यूज करते हैं। इसमें जॉब मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे एआई इंजीनियर, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, वेब प्लस एमएल इंटीग्रेशन। सिंपल बताऊं तो पाइथन बेस्ट है मशीन लर्निंग के लिए। पावरफुल है, सिंपल है, सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा टाइम सेव कर सकता है। अब बात करते हैं सी का। सी एक बेसिक एंड पावरफुल लैंग्वेज है। इसका ज़्यादा यूज होता है सॉफ्टवेयर बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने में। लिनक्स भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सी को मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि सी से ही सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेज बने। सी डायरेक्ट एमएल मॉडल्स लिखने के लिए कम यूज होता है, क्योंकि एमएल एल्गोरिथम सी में लिखना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सी में डेटा हैंडलिंग और मैथ का कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पाइथन एमएल लाइब्रेरीज के कोर पार्ट सी, सी प्लस में ही लिखा जाता है। पाइथन सिर्फ इंटरफेस डेटा है। एमएल लाइब्रेरीज के अंदर सी का यूज तब होता है जब फास्ट मैट्रिक कैलकुलेशन करना हो, न्यूरल नेटवर्क ऑपरेशन करना हो या जीपीयू या सीपीयू का ऑप्टिमाइजेशन करना हो। ये सब बैकग्राउंड में सी से ही रन होते हैं। सी का यूज लो लेवल एमएल सिस्टम में होती है, जब एमएल मॉडल्स एम्बेड सिस्टम में चलाना हो, जैसे मोबाइल, आईओटी, रोबोट्स में एमएल लगाना हो। हार्डवेयर के क्लोज काम चाहिए, एग्जांपल फेस डिटेक्शन कैमरा, स्मार्ट सेंसर्स, सेल्फ ड्राइविंग कार के इंटरनल मॉड्यूल्स। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस की। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मशीन लर्निंग सिर्फ पाइथन में ही होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि सी प्लस प्लस एमएल का बैकबोन है। परफॉर्मेंस और स्पीड से समझते हैं। मशीन लर्निंग में बहुत ही हेवी कैलकुलेशन होती है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ग्रेडियंट कैलकुलेशन और न्यूरल नेटवर्क्स। सी प्लस प्लस बहुत फास्ट लैंग्वेज है, इसलिए एमएल फ्रेमवर्क्स के कोर पार्ट सी प्लस प्लस में ही लिखे जाते हैं। बिग कंपनी जब रियल टाइम एमएल सिस्टम बनाती है, जैसे रिकॉम्बिनेशन सिस्टम या सर्च इंजन्स, तो वहाँ सी प्लस प्लस यूज होता है, क्योंकि लो लेटेंसी चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल चाहिए और हाई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं जावा की। जावा भी इंडस्ट्री लेवल पे एमएल सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होती है। जावा का सबसे बड़ा एडवांटेज है राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब जावा एमएल एप्लीकेशन विंडोज, लाइनक्स और क्लाउड सब जगह इजीली चल सकता है। लार्ज कंपनी को ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी में जावा इसको फास्ट करता है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है। लॉन्ग रनिंग एमएल एप्लीकेशंस के लिए स्टेबल होती है, इसलिए इंटरप्राइज लेवल एमएल सिस्टम में जावा ही प्रीफर की जाती है। आज हमने देखा कि मशीन लर्निंग के लिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, जैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस और जावा। हर लैंग्वेज का अपना अलग रोल है, लेकिन जब बात आती है बेस्ट लैंग्वेज फॉर मशीन लर्निंग तो पाइथन सबसे ऊपर आता है। पाइथन को हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स बहुत सिंपल और इजी होता है। इसी वजह से बिगनर्स बिना कंफ्यूज के एमएल कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं
और जल्द से जल्द रिजल्ट देख सकते हैं। मशीन लर्निंग में फोकस कोडिंग से ज़्यादा लॉजिक और डेटा पर होता है और पाइथन यही काम इजी बना देता है। इंडस्ट्री और रिसर्च में भी पाइथन सबसे ज़्यादा यूज होती है। स्टार्टअप से लेकर बिग टेक कंपनी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स में पाइथन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल एमएल में करियर बनाना चाहता है, पाइथन सीखना बेस्ट फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।